अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल नदीम डोगर कराची से एक और स्टोरी के साथ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम.ए. रोड पे मेडिसन मार्केट में। मेडिसन मार्केट की ये गली नंबर 1 है। गली नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। तकरीबन जो बारिशें आईं और बारिशें ख़त्म हुईं उसके बाद पूरे शहर के हालात ठीक करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ की भी बहुत कोशिश की गई, सरकारी सतह पे नहीं, अपने तौर पर। फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है इनकी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने तौर पर प्राइवेट लोगों के ज़रिए इसको खुलवाने की, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। वजह ये बताई जाती है कि जो गटर हैं इसके आसपास, उन गटर में बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी ब्लॉक्स और बोरियां डाली गई हैं जो इंसानी हाथ से नहीं निकल पा रही किसी तरीके से, क्योंकि गंदगी बदबू है। तो इसके लिए जो मशीनरी है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से आनी है, जिसके लिए इन्होंने हमारे ज़रिए से भी रसाई की, बराह रास्त भी जो MD हैं, जो सरबराह हैं असदुल्ला खान, उन तक रसाई की। इसके अलावा जो चीफ़ इंजीनियर हैं सीवरेज के, उन तक रसाई की। जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं उन तक कोशिश की, एक एक बंदे को पकड़ा और अफसरान को सबको इस सिचुएशन से आगाह करने की कोशिश की। वीडियोज़ भेजी, तस्वीरें भेजी, लेकिन कोई आज 15 दिन हो गए हैं, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बदल सकी। यहाँ यूनियन काउंसिल जो है वो गालबन TLP के ओहदेदार हैं, उनकी है, और जो उनका ये कहना है कि शायद हुकूमत की जानिब से उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा, शायद उन्हें नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी थी, जिसकी वजह से जो है वो शायद ये उनकी मदद नहीं की जा रही। 15 दिन हो गए ये सिचुएशन है। ये मेडिसन मार्केट है, यहाँ पूरे पाकिस्तान अगर हम ना कहें तो सिंध पूरे में जो दवाइयाँ हैं होल सेल यहाँ से सप्लाई जाती है। अभी हमने बहुत सारी दवाइयाँ देखी जो इस गंदे पानी में जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। वो दवाइयाँ जो मर्ज़ के इलाज के लिए जाएंगी तो जो ख़ुद आलूदा होंगी, ख़ुद ख़राब होंगी, तो वो इलाज किस तरह से हो सकेगा। और पता नहीं कितनी बीमारियां लेकर ये दवाइयाँ सिंध के उन इलाकों में जाएंगी जहाँ यहाँ से सप्लाई होती है। ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन बहरहाल इसके लिए कोशिशें हमने ज़ुबानी सुनी, इनके अपने ज़ुबानी सुनी, वीडियोज़ हमें भेजते रहे, हम देखते रहे, जो उनके हुकाम वाला तक भी जाती रहीं। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध का आज बयान मैंने देखा कि इदारों में तावन नहीं है। मैंने यहाँ पूछा कि यहाँ कोई DHA लगता हो या कंटोनमेंट का कोई एरिया लगता हो, नहीं, सिर्फ यूनियन काउंसिल है। मुतल्लिका इदारों को यहाँ भेजने की कोई फ़ैसला नहीं हुआ अभी तक। कहा जा रहा है कि शायद आज शाम तक ये हो जाए। भाई साहब, क्या सिचुएशन है? इसमें 15 दिन हो गए इसको और कोई पुरसाना हल नहीं है जनाब। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, मेडिसिन मार्केट, उसका ये हाल है जनाब। बराबर में KMC है, 2 गलियाँ छोड़ के, किसी को होश ही नहीं है, पता ही नहीं, किसी को मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। नहीं जनाब, हमने तो हमारी यूनियन है, वो आती है हमारे पास, हमसे बात करती है, हमारी यूनियन हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। ऐसा नहीं है हम बीमार होंगे तो मेडिसिन कहाँ से देंगे। आप एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है, यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो आप बताएं हम कहाँ जाएंगे। 2 आदमी आते हैं इदारे से, झांकते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं वापस कि हमारे बस का नहीं है। तो भाई बस का नहीं है तो फिर आगे रिपोर्ट करनी चाहिए ना। एक हफ्ते से जो वीडियोज़ हम तक पहुँच रही हैं यहाँ से, और अपनी जो ऑडियो बयानात या पैगाम भेज रहे हैं और नशर करने के लिए, वो तो एक हफ्ते तो हमें देखते हुए हो गए, वीडियो तस्वीरों को। सेम सिचुएशन आज भी वही है। तो आप यहाँ हैं तो आपने कुछ कोशिश करवाई है? ये देखिए, मैं यूनियन का पूरी मार्केट का इंचार्ज हूँ, सारी देखभाल वगैरह करना मेरा काम है। पत्थर वगैरह निकले, ये पत्थर की कहानी तो हमारी समझ में नहीं आती। ये पत्थर का क्या मतलब? 6 बाय 12 की ईंटें निकली है जी, बेहिसाब ईंटें निकली है। सुना है प्राइवेट भी काम करवाया है? हमने प्राइवेट करवाया था, लेकिन वो प्राइवेट जो है ना, वंजियों के काम का ये बस की बात नहीं है। अब देखिए, मामला वही है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन जो है, उनके बहुत बड़ी तादाद में वहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं जो जिनका काम ही बड़ी बड़ी लाइनों को खोलना, इस तरह के मसले हल करना है, लेकिन वो गाड़ी यहाँ आ ही नहीं पा रही। ये साहब मुझे बता रहे हैं कि खारादर में गाड़ी खड़ी हुई हैं। पीछे एक साहब बता रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई है, वो शायद गार्डन में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कल परसों 4-5 दिन से तो हम वक़्फ़ लेने के लिए उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा। तो यही बता रहे हैं आज आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। जी भाई, बस अभी ओल्ड सिटी एरिया के और इलाके मैं आपको दिखाऊँगा अभी, जहाँ पर ये सूरत हाल इससे भी बदतर है और इससे आगे की सिचुएशन है और लोग किस तरीके से प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल है यहाँ उर्दू बाज़ार में। यहाँ मेरे सामने अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है और इसके बिल्कुल सीधे हाथ पे जो इमारत नज़र आ रही है ये सोबराज हॉस्पिटल है, उस गली में भी और यहाँ पे भी ये सूरत हाल तकरीबन 15 दिन है। ये बारिशों के बाद से यहाँ पर सूरत हाल नहीं संभल सकी। आज कदरे बेहतर है ये सिचुएशन, क्योंकि वरना हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था तो ये गली और उसके बराबर की गली और उससे अगली गली, इन तमाम गलियों में जो है वो सीवरेज नाला बन चुका था तकरीबन।
और यहाँ अभी लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिश की थी इनको खुलवाने की। तो जो स्वीपर बुलवाए थे या जो लोग इनको क्लियर करने के लिए बुलवाए थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, गटरों के अंदर से बड़े बड़े पत्थर निकले और उसके बाद जो है वो बोरियां निकली, पत्थर निकले, लेकिन वो नाकाम हुए और वापस चले गए और उसके बाद वो नहीं आए। इसी तरह गवर्नमेंट की सतह पे भी यहाँ पर भी वही कोशिशें की जा रही हैं जो हमने मेडिसिन मार्केट का तस्करा किया था। तो यही सिचुएशन यहाँ है और ये पानी आता है और जाता है। ये नहीं है कि अगर ये बारिश का पानी होता तो 15 दिन में खुश्क हो चुका होता। ये पानी सीवरेज का है। ये गवर्नमेंट के लिए सोचने का मकाम है कि कराची का ये दिल इलाका है उर्दू बाज़ार, और वो कराची का दिल इलाका था मेडिसिन मार्केट। अभी और बहुत सारे इलाके ओल्ड सिटी एरिया के इसी तरह के हैं जहाँ पर जो है वो हुकूमत की इंतज़ामिया की जो नाहिली जो है, उनकी जो नाकामी है उनकी इंतज़ामिया मामलात की, वो खुलकर सामने आ रही है। जी।